25 साल तक नौकरी शिक्षक लोग कर लिया, कुछ तो रिटायर भी हो गए। तो जब वो फेल कर जाते हैं तो भूखे मरेंगे। आपने पहले ही गलत किया है कि 3 बार उनकी दस्ता परीक्षा लिया। विधि विभाग है सरकार का, उससे परामर्श लेना चाहिए था। ये लोग करते हैं क्या ना कि एकाएक मतलब कोई चीज़ लागू कर देते हैं। बहुत शिक्षक आयोग हैं, तो आप वोट की राजनीति में आयोग शिक्षकों को भी कह दिया कि हम राजपत्रित दर्जा देंगे। तो आयोग जब है, एक प्रश्न उठता है, आयोग जब शिक्षक है तो आखिर दस्ता परीक्षा कैसे पास कर गए? कि अगर सक्षमता परीक्षा में फेल करते हैं तो सरकार उन्हें हटा नहीं सकती। सक्षमता परीक्षा किसके लिए है? शिक्षक से हटाने के लिए नहीं, वो राजपत्रित कर्मचारी नहीं रह सकते हैं। टेक्निकल चीज़ को समझिए, हाईकोर्ट भी इसी पर डिसीजन होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। उन नौकरी से वो नियोजित शिक्षक नहीं हटाए जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन में हूं आपके साथ नरोत्तम। पहले नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा बिहार सरकार देती है, फिर ये शर्त लगा देती है कि 3 बार आपको परीक्षा पास करने का मौका दिया जाएगा, वरना आपकी नौकरी चली जाएगी। इसको लेकर पटना हाईकोर्ट में मामला दर्ज किया गया है नियोजित शिक्षकों के द्वारा। हमारे साथ हैं पटना हाईकोर्ट के जाने माने वकील हैं डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण। नियोजित शिक्षकों को जिस प्रकार से अब शर्त लगा रही है बिहार सरकार, क्या कोर्ट में ये मामला नियोजित शिक्षकों के पक्ष में आ पाएगा? देखिए, पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से आपको कह रहा हूं कि एडवोकेसी में कोई 100% सत्य नहीं कह सकता है कोई भी लीगल मामले को। लेकिन एक चीज़ जरूर लोचा है कि सरकार 60 साल की नौकरी देती है और फिर कहती है कि जो 3 बार परीक्षा देंगे उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो ये आर्टिकल 226 के तहत रीट का अधिकार उनको प्रदान किया गया है कि अगर आपका ये होता है, हनन होता है किसी भी, चाहे सिविल रीट आप ये मानिए, सर्विस रीट, दोनों जो है आर्टिकल 226 में फाइल होता है, वो आए हैं। लेकिन एक चीज़ मैं राजनीतिक बयानबाजी नहीं करूँगा, लीगल बात करूँगा। कुछ लोग को देख रहे होंगे, बोल रहे हैं कि उनको हटा दिया जाएगा। तो आपको पता होगा कि नियोजित शिक्षक पहले भी 3 एग्ज़ाम दिए हैं और जो फेल नहीं हुए तो 200 शिक्षकों को बहाल कर दिया गया। तो सरकार का जो मापदंड है, मापदंड सरकार यही कहती है कि हम राजपत्रित कर्मचारी बनाएंगे आपको, लेकिन हम परीक्षा लेंगे। तो सरकार का जो प्रावधान है वो कहीं से गलत नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ आप इस चीज़ को मानिए, सरकार जो कहती है कि अगर आप पास नहीं करेंगे हम बर्खास्त कर देंगे, तो यह टेक्निकल यहाँ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इस मायने में है कि अधिकार जो उनका 60 वर्ष का नौकरी का आप दिए, इसलिए कि सरकार अपना हाथ खो चुकी है। पहले भी 3 परीक्षा ले चुकी है और 3 परीक्षा जब नियोजित शिक्षकों को ले चुकी है तो उनकी मानक जो क्षमता है उसको प्रश्न सूचक चिन्ह सिर्फ शिक्षकों की ओर इंगित नहीं करता है, बल्कि सरकार की ओर इंगित भी करता है कि पहले वो अयोग्य थे। तो सरकार में ही लोचा है और यहाँ आए हैं, अब जो फाइल किए हैं, अब किस नज़रिया से फाइल किए हैं, सरकार का देखिए, पहले दस्ता परीक्षा था, इस बार है सक्षमता परीक्षा। 2 शब्द बदल गया है। आपको मैं एक बात बता रहा हूँ कि ऐसे सर्विस से किसी को हटाने का 2 ही प्रावधान है, चाहे आपका कंडक्ट खराब हो या आप बिल्कुल अयोग्य हो। अयोग्य का अर्थ जो है, बिल्कुल अयोग्य का अर्थ होता है कि उसमें सिर्फ योग्यता ही नहीं आता है, आप शारीरिक रूप से अपंग हो गए हैं, जिसको कहते हैं हम लोग कंपलसरी रिटायरमेंट। माने उनको कंपलसरी दे दिया गया, जबरिया रिटायरमेंट दे दिया गया। कंपलसरी रिटायरमेंट जो सरकार का रूल है उसमें वो दे सकती है। दूसरी तरफ कुछ जो कर्मचारी हैं वो भी लेते हैं, जिसको आप लोग सुने होंगे कि वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। उधर CRS हुआ, कंपलसरी रिटायरमेंट स्कीम, जो सरकार देती है, आपका कंडक्ट खराब है या आप अयोग्य हैं। और दूसरी तरफ जो है वो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम है, जो कर्मचारी खुद ले सकते हैं। सर्विस के देखे होंगे कि 20 साल 25 साल, चाहे एक अभी नया बहुत बड़ा रूप देखने को मिलेगा। जीवन भर जितने जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जीवन भर ये नौकरी करते हैं और साल भर पहले आकर के VRS के लिए अप्लाई करते हैं, जब इनको राजनीति का नशा चढ़ता है। बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल ए में चल रहा है, तो वो अलग मुद्दा है। CRS और VRS क्या होता है? देखिए, दर्शकों के लिए VRS जो होता है वो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम है और CRS जो है वो आपको स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूँ,
वो क्या है, कंपलसरी रिटायरमेंट स्कीम। कंपलसरी रिटायरमेंट स्कीम सरकार देती है। जैसे कोई कर्मचारी गलत किए हैं या कोई कर्मचारी का ज़्यादा पुलिस में आप देखे होंगे 400-500 आदमी को हटाया गया है। वो लोग फिजिकल अपंग हो गए थे, काम नहीं कर पा रहे थे, बहुत वजन हो गया, सब कुछ हो गया, और VRS लोग स्वयं लेते हैं कर्मचारी लोग। देखिए एक टेक्निकल उसमें भी आपको बता रहे हैं, वहाँ भी लोचा हो जाता है। सरकार कर दिया है कि अगर आपको 20 साल नौकरी हो गया तो आपको पेंशन दिया जाएगा। तो हर लोग इधर नौकरी का भी मजा मारता है और उधर पेंशन लेके भागना चाहता है, फिर राजनीति में कूदना। ये राजनीतिक क्षेत्र में जाने वाले लोग करते हैं। IAS IPS को मैक्सिमम देखिएगा, जीवन भर मतलब नौकरी कर लिए, सरकार का सब सुविधा ले लिए, और जब रिटायरमेंट का समय आएगा तो ये लोग 1 साल 2 साल पहले VRS के लिए अप्लाई करते हैं। इस पर भी रोक लगना चाहिए। लेकिन ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का रूप है, प्रावधान है सरकार के स्तर से, उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं, लेकिन इस पर भी उठना चाहिए। अब जब हम शिक्षक की बात करते हैं, जो मूल उद्देश्य है, मूल मुद्दा है, विषय वस्तु जो है, सब्जेक्ट मैटर, तो शिक्षकों का जो सक्षमता परीक्षा का मापदंड सरकार निर्धारित किया है, तो ये मेरे समझ से कहीं गलती नहीं है। लेकिन अब सरकार मान लीजिए कि फेल कर जाता है 3 बार, कहाँ जाएगा? 20 साल 25 साल तक नौकरी शिक्षक लोग कर लिया, कुछ तो रिटायर भी हो गए। तो जब वो फेल कर जाते हैं तो भूखे मरेंगे। आपने पहले ही गलत किया है कि 3 बार उनकी दस्ता परीक्षा लिया, दस्ता परीक्षा में वो पास कर गए हैं, और फिर जब वो दस्ता परीक्षा दिए, कुछ लोग उसमें 3 बार देने के बाद भी फेल कर गए, तो आपने उनको हटाया भी, 200 शिक्षक को हटाया गया। तो हमारे समझ से मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि सरकार की यह जो नीति है या पॉलिसी है, इसमें लोचा है। एक क्या करना चाहिए था कि लॉ जो उसका सेक्टर है, विधि विभाग है सरकार का, उससे परामर्श लेना चाहिए था। ये लोग करते हैं क्या ना कि एकाएक मतलब कोई चीज़ लागू कर देते हैं, उस पर विधि विभाग का राय लिया जाता, अच्छे वकीलों से परामर्श लिया जाता, जो सरकार का सिस्टम में जो वकील हैं पैनल में हैं, उसके बाद नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए था। लेकिन यहाँ क्या होता है ना कि ये सब पर सरकार ध्यान नहीं देती है। सरकार को राजनीति करना है, वोट की राजनीति करना है। अभी मैं सुन रहा हूँ, बड़ा हंसी आता है कि सरकार के स्तर से निकला है, चरित्र जो है ये राजनीतिक पार्टियां इस तरह से बदल देते हैं। अब कह रहे हैं को तो मेरा टेस्ट है, तो टेस्ट है तो क्या क्यों लाखों करोड़ों रुपया परीक्षा में खर्च होगा? तो उसके तहत अगर शिक्षक आए हैं आर्टिकल 226 के तहत रीट में, तो उनका ये हक बनता है, वो आ सकते हैं, चाहे वो सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से आ सकते हैं। लेकिन यह मामला सिर्फ विशेष का नहीं है, यह सामूहिक मामला है, और ये इस रीट के अलावा ये जनहित का भी मामला है। PIL भी इस पर मतलब हो सकता है, क्योंकि सारे शिक्षकों को कोई रास्ता अब नहीं बच गया है। वो लोग 20-20 साल 25-25 साल नौकरी किए हैं। मैं मानता हूँ, ये देखिए मैं स्पष्ट बोलता हूँ कि बहुत सा मैंने आंशिक रूप से नहीं, बहुत शिक्षक आयोग हैं। तो आप वोट की राजनीति में आयोग शिक्षकों को भी कह दिया कि हम राजपत्रित दर्जा देंगे। तो आयोग जब है, एक प्रश्न उठता है, आयोग जब शिक्षक है तो आखिर दस्ता परीक्षा कैसे पास कर गए? यह प्रश्नसूचक चिन्ह है। सरकार के मतलब गाल पर तमाचा है बहुत बड़ा। उसकी जो सरकार की जो एक इस रूप में कहिए कि वैल्यू है, मोरल लेजिस्लेशन जिसको कहते हैं, उस पर बहुत बड़ा तमाचा है। तो राजनीतिक भाषण अलग होता है, लीगल भाषण अलग होता है। लीगल जो है वो तथ्यों आधारित होता है। तो तथ्य यही कहता है कि एक तरफ दस्ता परीक्षा आप लिए, और दस्ता परीक्षा में जो शिक्षक फेल कर गए हैं, 200 शिक्षक फेल किए, उनको आप सेवा से बर्खास्त कर दिए। देखिए अभी आपने कहा था कि VRS क्या होता है, CRS क्या होता है। तो दस्ता परीक्षा में जो नहीं आए, आप इस चीज़ को समझिए, तो उनको सरकार CRS दे दिया। वो कंपलसरी रिटायरमेंट में चले गए कि आप एकदम आपको अब ख़त्म होना है, बर्खास्त होना है, रिटायरमेंट दे दिया, वहीं ख़त्म हुई है। दूसरी तरफ आज का जो मुद्दा है कि शिक्षक लोग हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए हैं, इसलिए कि न्यायपालिका सर्वोपरि है, यहाँ से लोगों को लगता है कि राहत मिले। तो सरकार की ऐसी मंशा है कि हम सक्षमता परीक्षा अगर ले, और सक्षमता परीक्षा में जो 3 बार फेल कर जाते हैं उनको हम सर्विस से हटा दें। लेकिन हाँ, एक सिक्योरिटी सरकार, देखिए यहाँ पर 2 तरह का चीज़ है, मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा। अगर सक्षमता परीक्षा में फेल कर जाते, फेल कर नहीं बनेंगे वो राजपत्रित कर्मचारी, नहीं दर्जा उनको मिलेगा, लेकिन नियोजित शिक्षक वो रह पाएंगे। यहाँ 2 मतलब सेक्टर में है। अब किस सेक्टर में जो वकील साहब फाइल किए हैं, किस सेक्टर में फाइल किए हैं, वो मुझे पता नहीं है।
लेकिन इतना मैं कहूँगा कि अगर सक्षमता परीक्षा में फेल करते हैं तो सरकार उन्हें हटा नहीं सकती है, क्योंकि सरकार पहले ही दस्ता परीक्षा ले चुकी है और उसमें वो लोग सफल हुए हैं। 3-3 बार वो लोग परीक्षा दिए हैं और दस्ता परीक्षा में जो नियोजित शिक्षक फेल कर गए थे 200 शिक्षकों को हटा दिया गया था। तो आज का जो मुद्दा है, मेन विषय वस्तु है, वह यह है कि सक्षमता परीक्षा में जो फेल करेंगे शिक्षक, क्या उनको नौकरी से नहीं, नौकरी से ये सरकार अगर करती है तो न्यायपालिका से उनको लाभ है मिलेगा कि वो नियोजित शिक्षक ही रह जाएंगे। वो मतलब जो राज्य सरकार का मानक जो निर्धारित हुआ है राजपत्रित कर्मचारी के लिए, वो राजपत्रित कर्मचारी नहीं बन सकते हैं। सवाल है कि पहले सरकार नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देती है, फिर अब शर्त लगा देती है कि 3 एग्ज़ाम आप अगर मौका मिल रहा है 3 एग्ज़ाम में नहीं पास होते हैं तो आप बर्खास्त कर दिए जाएंगे। तो ऐसे में नियोजित शिक्षक अब जाएंगे कहाँ इतने दिन नौकरी करने के बाद? देखिए, सरकार दर्जा देती है तो सरकार का कंडीशन ना होता है। आप नियोजित शिक्षक बहाल किए, आप सपोज दैट मान लीजिए, तो उस समय जो उनको नियुक्ति पत्र के साथ आपका जो एग्रीमेंट हुआ था सरकार के साथ, वो अलग मुद्दा था और आज का जो मुद्दा है वो अलग है। आज सक्षमता परीक्षा लिया जा रहा है, टेक्निकल चीज़ को समझिए, वो दस्ता था, सक्षमता था। तो सक्षमता परीक्षा किसके लिए है? शिक्षक से हटाने के लिए नहीं, वो राजपत्रित कर्मचारी नहीं रह सकते हैं। टेक्निकल चीज़ को समझिए, हाईकोर्ट भी इसी पर डिसीजन होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। उन नौकरी से वो नियोजित शिक्षक नहीं हटाए जाएंगे, उनको वो नियोजित शिक्षक ही रह जाएंगे। राजपत्रित कर्मचारी का जो सुख सुविधा है उन्हें नहीं प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के ये चीज़ है। आज एक चीज़ आप समझिए, जैसे वेतन का जो मुद्दा था उन लोगों का, तो वेतन का था तो परीक्षा देते गए तो वेतन मिलता गया। जो शिक्षक फेल किए थे उनको वो वेतन नहीं मिला था परसेंटेज, लेकिन 200 शिक्षक बिहार में 3-3 बार परीक्षा जब दस्ता परीक्षा दिए और नहीं पास किए तो उनको हटा दिया गया। तो आज जो मुद्दा है वो घुमाने का चीज़ नहीं है, सीधा आप समझिए इस रूप में कि ये सक्षमता परीक्षा है और पास अगर नहीं करते हैं शिक्षक, इस पर हाई कोर्ट यह भी नहीं कह सकती है, मैं बीइंग लॉयर बोल रहा हूं, कि आप सक्षमता परीक्षा राजपत्रित कर्मचारी के लिए नहीं लीजिए और ऐसी शिक्षक को कचरा भर दीजिए। दूसरी तरफ एक चीज़ को समझिए कि बिहार का मानक जो है शिक्षा का, यही सरकार, यही भाजपा और जदयू की जो सरकार थी उसमें 91वां पायदान पर चला गया। उसके पीछे वाला में 28वां पायदान, माने बिहार का शिक्षा जो था राष्ट्रीय जो मानक है उसमें सबसे फिसडी साबित हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार फिसडी साबित हुआ। तो सरकार के अगर यह मंशा है कि हम इसको और मतलब अपडेट करें और अच्छे शिक्षक में गुणवत्ता लाएं, तो यह कोई सरकार की गलत नीति नहीं है। हाँ, अब जहाँ तक है कि आप यहाँ फेल करते हैं उसको हटा दीजिएगा, तो 23 साल ह्यूमिनिटी भी तो होता है ना। 23 साल 25 साल नौकरी किया है शिक्षक और उसको आप हटा कैसे दोगे? वहाँ पर नियम क्या होगा? हाईकोर्ट भी इसी पर डिसीजन दे सकता है। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, पूर्ण रूप में हम फाइल को देखा नहीं है केस का, लेकिन उसमें यही मिल सकता है कि ठीक है, सक्षमता में उनको राजपत्रित कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलेगा, लेकिन वो नियोजित शिक्षक रहेंगे, उनको वेतन इतना नहीं मिलेगा जो मापदंड सरकार का है। नियोजित शिक्षक का वेतन वो उठाएंगे। इसी पर हाईकोर्ट का फैसला आना चाहिए। बीइंग लॉयर मेरा जो ये है आशा है, तो यही होना चाहिए। तो वे आने वाला वक्त ही पता चलेगा कि हाईकोर्ट क्या फैसला देती है। अभी तक के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़4नेशन के साथ।